होटल के ओनर का जंकुक के लिए ऐसा बिहेवियर देखकर वी से रहा नहीं जाता और वी गुस्से में आकर होटल के अंदर जाता है और होटल के ओनर से कहता है, रुको, तुम जंकुक को बिना मतलब ऐसे डांट नहीं सकते, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। तब होटल का ओनर वी से कहता है, एक मिनट, तुम कौन हो और तुम्हें पता भी है इसके कारण मुझे कस्टमर से कितना सुनना पड़ा, और अगर ये एक काम भी ढंग से नहीं करेगा तो इसे डांटू नहीं तो इसकी पूजा करूं। इतना सुनकर वी को और गुस्सा आ जाता है। देखो, तुम झूठ मत बोलो, मैंने स्टार्टिंग से यहाँ जो कुछ भी हुआ है अभी तक सब देखा है, और उस दिन जब मैं जंकुक को यहाँ से लेके गया था तब भी तुम इसे बिना मतलब के डांट रहे थे। उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं। और इतना कहकर वी जंकुक का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है। इतने में होटल का ओनर कहता है, रुको, तुम जंकुक को यहाँ से ऐसे नहीं लेके जा सकते। तो वी कहता है, अच्छा, कौन रोकेगा मुझे। इतना सुनकर होटल का ओनर कहता है, तुम इसे यहाँ से सिर्फ एक शर्त पे ले जा सकते हो। तो वी कहता है, कैसी शर्त, मुझे बताओ, मैं जंकुक को इस नर्क से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब ओनर कहता है, तो शर्त ये है, या तो इसके बदले तुम यहाँ काम करो या फिर इसके पिताजी ने जो मुझसे कर्जा लिया है इसकी पढ़ाई के लिए वो चुका दो। तब वी बोलता है, तो बताओ अंकल ने कितना कर्जा लिया है तुमसे, मैं अभी के अभी सारा कर्जा चुका देता हूँ। इतने में जंकुक वी को रोकता है और कहता है, वी तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम बिना मतलब बीच में क्यों पड़ रहे हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। जंकुक की ये बात सुनकर वी कहता है, जंकुक मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम ये सब क्यों सह रहे हो, ये तुम्हें इतना परेशान करता है लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे रोक रहे हो। जंकुक देखो, अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो या फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो तुम आज मुझे मत रोको। तब जंकुक चुप हो जाता है, लेकिन उसी समय होटल का ओनर कहता है, बंद करो तुम दोनों अपना ये ड्रामा। अगर तुम यही चाहते हो ना कि जंकुक यहाँ पे काम ना करे और मैं इसे और इसकी फैमिली को परेशान ना करूँ, तो मुझे 10 लाख रुपए दो जो इसके पिताजी ने मुझसे इसकी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था। तब वी बोलता है, थोड़ी देर रुको, और इतने में वी किसी को कॉल करता है और थोड़ी ही देर बाद होटल के सामने लग्जरी कारों की लाइन लग जाती है और फिर एक कार में से दो आदमी सूटकेस लेकर बाहर निकलते हैं और सीधा वी के पास जाते हैं। फिर वी होटल के ओनर से कहता है, ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए, यकीन नहीं है तो गिन सकते हो। ये सब देखकर होटल के ओनर के होश उड़ जाते हैं और फिर भी होटल के ओनर से एक बात और बोलता है, मैं तुम्हारा ये पूरा होटल खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में दोगे। 1 करोड़ में अपना पूरा होटल दोगे। तो होटल का ओनर कहता है, 2 करोड़ में भी नहीं। फिर भी सीधे कहता है, 10 करोड़। 10 करोड़ सुनते ही होटल का ओनर झट से मान जाता है। फिर भी उसी समय 10 करोड़ रुपए देकर पूरा होटल अपने नाम कर लेता है। वी होटल
ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी, लेकिन इन्हें इस बात का कोई बोध न था कि समय अपना रुख बदलने वाला है और इनकी ओर एक तूफान बहुत ही तेजी से आ रहा है। आखिर वो कौन सा तूफान आने वाला है जो इन दोनों की खुशियों को तबाह कर देगा? आखिर जंगकुक और वी के साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है, जानने के लिए देखते रहिए दोस्ती की अनोखी दास्तान, ओनली ऑन BTS अरीना यूट्यूब चैनल पर। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, और ऐसे ही कुछ लोग इस कॉलेज में भी थे जो वी और जंगकुक की दोस्ती को देखकर हमेशा जलते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि वी और जंगकुक एक साथ रहें। जहां एक और कॉलेज में सभी लोग जंगकुक और वी की दोस्ती की मिसालें दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये सब देखकर इन बुरे लोगों का जीना हराम हो गया था। इसीलिए ये लोग किसी भी हालत में इन दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि इन लोगों की सोच तो इतनी गिरी हुई थी कि ये लोग चाहते थे कि वी और जंगकुक एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। इसीलिए इन लोगों ने जंगकुक और वी की दोस्ती को तोड़ने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। आखिर ये लोग कौन हैं और जंगकुक और वी से इनकी ऐसी कौन सी दुश्मनी है, और आखिर ये लोग किसके कहने पर ये सब कर रहे हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में। कुछ दिनों बाद कॉलेज में इलेक्शन होने वाले थे और उन बुरे लोगों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि वी और जंगकुक दोनों ही प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उठना चाहते हैं, और वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर आपस में एक प्लान बनाना शुरू करते हैं। और ये लोग ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जंगकुक और वी में से अगर एक को भी ये पता चला कि कोई उनमें से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है तो उनमें से कोई ना कोई अपना नाम जरूर वापस ले लेगा। इसीलिए ये लोग कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि जिससे किसी भी हालत में जंगकुक और वी को ये ना पता चले कि उनमें से कौन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है। और अगर उन दोनों में से किसी एक को भी पता चला कि उनमें से कोई प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है तो वो दोनों बिना किसी को बताए चुपचाप अपना नाम वापस ले लेंगे। इसीलिए वो लोग बड़ी ही चालाकी से वी के खास दोस्त ली, जो वी का एक क्लासमेट था, उसे अपने ग्रुप में यह कहकर शामिल कर लेते हैं, ली हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर हम जैसा कहेंगे और तुम वैसा ही करोगे तो हमारे बॉस तुम्हें इतना पैसा देंगे जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। अब इससे पहले कि ली उनसे इस बारे में कुछ भी पूछता, उससे पहले ही वो बुरे लोग ली के सामने एक पैसों से भरा सूटकेस रख देते हैं। पैसों से भरा सूटकेस देखकर ली के मन में लालच आ जाता है और ली उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। ग्रुप में शामिल होने के बाद ली उन लोगों से पूछता है, तुमने मुझे पैसे तो दे दिए लेकिन बदले में ये नहीं बताया कि इन पैसों के बदले मुझे करना क्या होगा। तो वो बुरे लोग कहते हैं, देखो सही वक्त का इंतजार करो और जब तक हमारे बॉस ये नहीं बताते कि करना क्या है और कैसे करना है, और तब तक तुम जंगकुक और वी पर कड़ी नजर रखना। ध्यान रहे जंगकुक और वी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि कोई उन पर चोरी छुपे नजर रख रहा है, वरना हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इतना सुनकर ली उन लोगों से कहता है, चलो ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा बॉस है कौन, और एक बार मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। क्या ली उन बुरे लोगों के बॉस से मिल पाएगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। इतना सुनते ही वो बुरे लोग ली से कहते हैं, ली आज तो तुमने हमसे ये बात पूछ ली लेकिन आगे से ध्यान रखना, दोबारा कभी हमसे इस बारे में मत पूछना। तुमसे जितना बोला गया है बस उतना ही करो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अब यहाँ खड़े क्या हो, जाओ और उन दोनों पर नजर रखो, और हाँ याद रहे तुम्हें पल पल की खबर हम तक पहुंचानी है। इतना सुनकर ली वहां से चले जाता है और जंगकुक और वी पर नजर रखने लगता है, लेकिन उन बुरे लोगों को ली पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता है। उन्हें लगता है कि कहीं ली जाकर वी को सब कुछ न बता दे, इसीलिए उनमें से एक आदमी ली पर नजर रखने लगता है। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाता है। अब उन लोगों को ली पर भरोसा हो चुका था। फिर एक दिन वो बुरे लोग ली को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, ली अब वक्त आ चुका है तुम्हें तुम्हारे काम को अंजाम देने का। हमारे बॉस ने ये कहा है कि कुछ भी करके जंगकुक और वी की दोस्ती को तोड़ना है। क्या ये बुरे लोग जंगकुक और वी की दोस्ती को तोड़ने में